3 अप्रैल 2026 एसटीओ कॉइन को डिटेल में देखते हैं। एसटीओ कॉइन इस टाइम हमारे पास फ्यूचर की टॉप सर्चेज़ में तीसरे नंबर पे आ रहा है। 0.12 सेंट के लगभग इसकी प्राइस चल रही है। -81% के लगभग जो है एसटीओ कॉइन में हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ फेज़ देखने को मिला है। डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एसटीओ कॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ फेज़ ले चुके हैं और वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एसटीओ कॉइन में डिक्रीज़ फेज़ नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले आप देखें तो एसटीओ कॉइन में आपको एक स्पीडली 4 आवर के टाइम फ्रेम में वीक नज़र आई है, जिसमें 4 आवर के बजाय 1 आवर के टाइम फ्रेम में एसटीओ कॉइन को देखें तो यहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम की वीक जो है इसमें हमारे पास तकरीबन बूस्टअप आता है 0.10 सेंट से 1.99 डॉलर के लगभग तक जो जाता है, वो भी 1 डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, फिर जिस स्पीड से हमारे पास इसमें मोर देन 500% जो है पंप अप जो है 1 डे के टाइम फ्रेम में आता है, फिर जिस स्पीड से हमारे पास एसटीओ कॉइन में पंप अप आता है उसी स्पीड से जो है वो एसटीओ कॉइन में जो है वो क्रैश जो है वो देखने को मिलता है। अभी एसटीओ कॉइन के चार्ट में आपको डेली टाइम फ्रेम में भी क्रैश नज़र आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एसटीओ कॉइन में कहीं ना कहीं जो है वो क्रैश से क्रैश जो है सेंटीमेंट जो है नज़र आ रहा है। अभी इतने स्पीडली जो है वो हमारे पास एसटीओ कॉइन में एक डाउनवर्ड सेंटीमेंट जो है नज़र आया है, डेली टाइम फ्रेम में भी और वीकली टाइम फ्रेम में भी। और अगर आप यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम में भी देखें तो एक स्पीडली जो है वो एसटीओ कॉइन में एक क्रैश सेंटीमेंट जो है वो देखने को मिला है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी एसटीओ कॉइन को देख सकते हैं कि इसमें जो है वो हमारे पास अच्छा खासा जो है वो क्रैश सेंटीमेंट जो है वो देखने को मिला है। तो क्योंकि इसको वेल्स ने मैनिपुलेट किया था, वेल्स इसको मैनिपुलेट करके एक एक्स्ट्रा हाई पॉइंट पे ले गई, और जब किसी कॉइन को वेल्स मैनिपुलेट करती हैं और स्पीडली हाई पॉइंट पे लेके जाती हैं तो उसमें उसी स्पीड से जो है वो क्रैश आना ही होता है। सेम एसटीओ कॉइन्स को मैनिपुलेट किया गया और इसको एक हाई पॉइंट पे लेके जाया गया, फिर हमारे पास जो है उसी स्पीड से जो है वो एसटीओ कॉइन में एक क्रैश जो है वो देखने को मिला। एसटीओ कॉइन में जब भी ट्रेड वगैरह लेनी होती है, बड़े सोच समझ के लेवरेज वगैरह को मेंटेनेबल रखते हुए जो है एसटीओ कॉइन की मार्केट में इन और एग्जिस्ट होना होता है। ना तो जल्दी में कभी भी मार्केट में इन होना होता है और ना ही जो है जल्दी में कभी भी मार्केट से जो है वो एग्जिस्ट लेना होता है। तो एसटीओ कॉइन की मार्केट की भी यही सिचुएशन है। इसको स्पीडली मैनिपुलेट किया गया, एक वेल ने, जिस वेल ने इसको मैनिपुलेट किया उसने इसको स्पीडली जो है मैनिपुलेट किया, देन हमारे पास स्पीडली जो है वो सेल भी किया। तो अभी जिस स्पीड से उसने इसको मैनिपुलेट किया, टॉप पे सेल किया और टॉप पे लोग जो है स्टक हुए, जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई थी उनको भी लिक्विडेट किया, जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई थी उनको भी दोनों तरफ से लिक्विडेशन ग्रैब करने के बाद जो है फिर उसने सेल करके अपना प्रॉफिट बुक किया। मैं आपको अभी भी बताता चलूँ कि अभी भी सिरन का एसटीओ कॉइन जो है वो ट्रेड के काबिल कॉइन नहीं है, क्योंकि अभी भी इसको जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैनिपुलेट किया गया है और एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन के बाद जो है वो कॉइन में जो है डिक्रीज फेज जो है वो आता ही आता है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन थी रिलेटेड टू एसटीओ कॉइन, जो मैंने किसी न किसी हद तक जो है वो शेयर करने की ट्राई की है, जिसमें मैंने एसटीओ कॉइन के हवाले से जो है डिटेल वगैरह भी शेयर की है। तो ट्राई करें कि मेंटेनेबल लेवरेज और मेंटेनेबल स्टॉप लॉस के साथ ही जो है वो एसटीओ कॉइन की मार्केट में इन एसटीओ कॉइन की जो है मार्केट से जो है वो एग्जिस्ट हूँ। बहरहाल व्यक्ति अभी ये ट्रेड के काबिल कॉइन नहीं है, व्यक्ति ये ऑलरेडी रिजेक्शन जो है वो दे चुका है, और कोई कॉइन जब स्पीडली जब रिजेक्शन देता है तो उसमें फिर जो है वो हमारे पास स्पीडली जो है वो क्रैश जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी सिचुएशन है रिलेटेड टू एसटीओ कॉइन जो मैंने शेयर की है। तो बाकी ट्राई करें कि लेवरेज वगैरह का ख्याल रखते हुए जो है एसटीओ कॉइन की मार्केट में आना है, इन एसटीओ कॉइन की मार्केट से जो है वो जाना है। बाकी एसटीओ कॉइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि इसका फ्यूचर क्या है और आने वाले टाइम में एसटीओ कॉइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाने की कैपेसिटी जो है वो अपने अंदर रखता है, क्या ये हाई पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है या नहीं दे सकता। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना।